अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा जी। स्टूडेंट्स, आज हम सब फर्स्ट ईयर फिजिक्स को देखेंगे। वन डे प्लान में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इस वीडियो में जो तमाम चीज़ें मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा वो आपके सामने आउटलाइन की फॉर्म में आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले मैं आपको वन डे प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, पेयरिंग का पूरा एनालिसिस है कि पेयरिंग बेसिकली हमें क्या कह रही है, कहाँ से चैप्टर कौन से चैप्टर हैं जिनको करने से पेपर ज़्यादा हल होगा, एमसीक्यूज़ कहाँ से करने हैं, नोट्स आपको मैं दिखाऊंगा, पूरी बुक के एक्सरसाइज भी उसमें सॉल्व होगी और तमाम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ हर चीज़ उसके अंदर होगी। गैस पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, गैस पेपर्स की डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अहम है जो कि जिनके आने की ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। पिछले साल जो पेपर हुए हैं पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड्स के, उनके पेपर किस तरह के आए हैं, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आते हैं, कितने क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ एक्सरसाइज आते हैं, डिफाइंस आती हैं नहीं आती, पेपर का किस तरह का पेपर होता है। तो ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। आप सबको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि हमने पहले से भी बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड की हुई है वन डे प्लान की, फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की, आप वो भी सारे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके बाकी तमाम वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जानी है, इस वजह से ज़्यादा हो जानी है क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, तमाम फाइल्स ओपन की हुई हैं मैंने, ये तमाम की तमाम फाइल्स मैंने आप सबके साथ डिस्कस करनी है। इस वजह से थोड़ा सा लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है कि हर चीज़ को ही एक वीडियो में डिस्कस किया जाए और उसकी लेंथ कम की जाए। नहीं, मैं डिटेल के अंदर आपको हर चीज़ बताऊँगा, पूरा एनालिसिस करूँगा। आप सब इंशाल्लाह इसको देखेंगे तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें बता सकते हैं वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो का फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, कैसी लगी वीडियो। तो वो आप कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, आप अपनी राय का इजहार वहाँ पर कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन वैल्यू एडिशन ज़रूर होगा, वैल्यू कंटेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसने छोड़ के जाना वो अभी स्टार्ट में छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं इस चीज़ का आइडिया कि इसकी लेंथ कितनी हो जानी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही, मैंने ऐसे इसको अपलोड कर देना है एडिटिंग किए बगैर। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे उनको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, 100% ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें हमने इसको डिस्कस करना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें, हमारा टारगेट क्या है, कैसे इजीली पास हो, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। दूसरा हमारा ये कि कैसे हमने टॉपर स्टूडेंट्स के लिए 80+ मार्क्स लेके आने। तो दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप मेरे बोलने की स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं नहीं चाहता कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो, लेकिन इसके बावजूद वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मुझे पता है कि आपका एक एक सेकंड इस टाइम लाखों करोड़ों का है। आपका जो टाइम है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला है, बहुत ज़्यादा महंगा टाइम है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो ये तमाम चीज़ें थी, आप सबको मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की पेयरिंग को चेक करते हैं। पेयरिंग के अंदर से हम कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए कुछ है वहाँ पर या नहीं। अच्छा, पेयरिंग को देखा जाए, फिजिक्स की पेयरिंग थोड़ी बहुत चेंज होती है हर साल, चाहे ये 5 साल बाद वीडियो देख लें, 10 साल बाद वीडियो ये देख लें, थोड़ी बहुत ही चेंज होती है, ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो को जब मर्जी देखेंगे ना, आपको ये 100% इसका जो है ना अश्योरिटी के साथ आपको फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि यार कमाल होगा, ऐसा ने बहुत अच्छा हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, शॉर्ट को एक दफ़ा साइड पे कर देते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, 4, टोटल आपके चैप्टर्स है 11। अब 11 चैप्टर में से 10 चैप्टर्स के लॉन्ग बन के आने हैं। सिर्फ पहला चैप्टर ऐसा है जिसमें से लॉन्ग बन के नहीं आता, क्योंकि 5 लॉन्ग आने होते हैं, 5 में 2-2 पार्ट होते हैं, 10 पार्ट बन जाते हैं और 10 चैप्टर हो जाते हैं। एक चैप्टर रह जाता है जिसमें से आपको लॉन्ग बन के नहीं आता। बाकी हर चैप्टर में से लॉन्ग बन के आना है। होता क्या है कि बस पेड़ आगे पीछे हो जाते हैं, कभी कोई पेड़ किसी के साथ आ जाता है, कभी कोई पेड़, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। ये पहले 2 पेड़ तो कन्फर्म होते हैं ना, तीसरा कभी कभार आज छठे के साथ 11वां आ जाता है, छठे के साथ 8वां आ जाता है। तो ये पेयरिंग है। अब इन्हीं को हमने लेके चलना है क्योंकि ये आसान है, सब बच्चों ने बार बार किया होता है। तो हमने जब 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो हम यही 3 करते हैं, 1, 2 और ये 3। तो हम इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अभी से कंफर्म कर लेते हैं कि हमने ये चैप्टर्स करने हैं। अच्छा, जो बच्चा पूरी बुक को साइड पे करके सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को, अच्छा इनमें करना क्या है वो तो अभी हमने देखना है ना। अभी तो हमने गैस पेपर को भी देखना है। अभी हम मैं आपकी आउटलाइन का पहला पार्ट करने लगा हूँ, प्लान को डिस्कस कर दिया मैंने, अभी एनालिसिस करने लगा हूँ। अभी तो बाकी तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अच्छा, इसको अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर इनमें से कौन कौन से लॉन्ग कौन कौन से शॉर्ट आते हैं, वो बाद की चीज़ें हैं, गैस के अंदर हम देखेंगे, पास पेपर्स को भी देखेंगे। लेकिन पहले अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने यही पार्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन 6 करने से आपको फ़ायदा क्या होता है वो देख लो। अगर आप इन 6 चैप्टर्स को सिर्फ पूरी बुक के अंदर से कर लेते हो, इनके शॉर्ट और उनके लॉन्ग, तो आपके 70+ मार्क्स बनते हैं। कैसे, अभी देख लेते हैं। अगर आप इनके लॉन्ग क्वेश्चन करते हो 6 पार्ट्स के, और इन्हीं के ये देखे मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं,
ये इनके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 3 दूसरे में से आने हैं, तीसरे में से 4 आने, छठे में से 1 आना है। ये 7 हो गया आपके। उसके बाद चौथे में से 3 है, पाँचवें में से 3 है, 6 ये हो गए। ठीक है जी। 7 8 8 ये 7 और 1 8 8 और 6 14 14 क्वेश्चन हो गए। और 4 ये कितने हो गए जी 18। अब 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 36। मतलब हमारे 36 मार्क्स के हमारे जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ हम इन ही चैप्टर्स को करते हैं तो। नंबर 1 चीज़ हमने ये देख ली। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन अगर इन चैप्टर्स के करते हैं तो यहाँ से 8 नंबर का लॉन्ग ये है, 5 का थ्योरी का पार्ट, 3 का लॉन्ग और 3 का जो आपका न्यूमेरिकल होता है। तो 8 8 और 8 की कितनी हो गई 16 और 8 24। तो 24 नंबर ये हो गए। तो इसमें अगर हम 36 में 24 जमा कर देते हैं 24 तो ये आपका बनता है, ये आपके बनते हैं 60। ठीक है जी जी। तो ये आपके 60 मार्क्स बनते हैं। अब 60 मार्क्स अब इनके एमसीक्यूज गिन लेते हैं। दूसरा, तीसरा, 5वां और 11वां, इनमें से 2 आने हैं। 8 एमसीक्यूज ये हो गए और 2 ये 10। तो 10 नंबर के हमें एमसीक्यूज आने हैं। तो इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं 10 और तो ये हमारे पास बन जाएंगे 70 मार्क्स। लो जी, कुछ किए बगैर आप सबके 70 मार्क्स आ रहे हैं इन 6 चैप्टर्स को करने से। इनका क्या क्या करना है वो तो अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को कर लेते हो तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं जी, आपके मार्क्स आ रहे हैं 70। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके देखना है, या आपने वाकई इससे फ़ायदा लेना है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बताना है, पास पेपर्स को भी एनालिसिस करके दिखाना है आपको। अच्छा, ये 70 मार्क्स आपके हो रहे हैं। कम कहाँ से हो रहे हैं? अच्छा, जो बच्चे वीक है ना, अब उन अपनी मर्जी से यहाँ से कम कर लें चैप्टर्स को। बहुत ज़्यादा बच्चों का बहाना ये होगा, सर मैं चैप्टर नंबर 2 नहीं किया हुआ, चैप्टर 4 नहीं किया। और भाई 1-1 घंटा 1.5 घंटे में चैप्टर हो जाता है ये। अभी हमने डिस्कस करना है कि इसके कौन कौन से शॉर्ट आते हैं, कौन कौन से लॉन्ग। लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर करने बैठो ना तो आपका 1.5 से 2 घंटे में चैप्टर हो जाता है, अगर करने वाला स्टूडेंट हो तो। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने एक आपका जो सेकंड है उसको ज़ाया करना है, लाखों करोड़ों का नुकसान करना है, या आपने वाकया ही 100% शॉर्टी के साथ, विल पावर के साथ, डेडिकेशन के साथ और आपने इसको याद करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये 2-2 घंटे में एक चैप्टर हो जाता है। जितना मर्जी मुश्किल हो आप 2 घंटे में कर सकते हो। चलो 3 घंटे लगा ले, बहुत भी मुश्किल होगा तो 2 घंटे मेरे ख्याल से चैप्टर हो जाता है। ये 7-8 घंटे की गेम है आपका पूरा, आपके 70 मार्क्स आएंगे। चलो यहाँ 70 आए, 60 भी नहीं आएंगे, 60 आए 50 भी नहीं आएंगे, 40 भी नहीं आएंगे। पास तो आप हो रहे हो ना। तो ये था आपके पास होने के लिए। जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके सामने प्लान है। अभी गैस को भी देख लेते हैं। उसके बाद टॉपर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो जो बच्चे इन 6 चैप्टर्स को करेंगे ना तो उनका पहला शॉर्ट का पार्ट पूरा है। 3 और 4 7 और 1 8, इनका ये पहले वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट पूरा हो चुका है। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट को अगर हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 है, 3 और 3 6 हैं। यहाँ से चैप्टर नंबर 7 7 बस कर लें। बस आपने चैप्टर 7 को 7 करना है तो आपके 8 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आपको चैप्टर 8 को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10 है। तो यहाँ इन तीनों में से हमने 6 करने होते हैं। तो 9वां कर लो या 10वां कर लो, सिर्फ शॉर्ट, उसके सिर्फ शॉर्ट करने। यहाँ से भी आपने सिर्फ शॉर्ट ही करने हैं। इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के अपने 8 पूरे करने के लिए। यहाँ से भी आपने सिर्फ शॉर्ट ही करने, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने के लिए। तो आपके 6 पूरे हो जाएंगे। जब आपके 6 पूरे हो गए तो आपके 85 में से 85 मार्क्स हैं। तो क्या आप 9 में से 6 नहीं कर सकते? क्या आप 12 में से 8 नहीं कर सकते? क्या आप 12 में से 8 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या आप लोग 10 लॉन्ग क्वेश्चन में से 6 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते? अगर इतने ज़्यादा वीक है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये आपकी पेयरिंग थी। मैंने आप सबको सामने बताया कि 70 कैसे मार्क्स लेने से 6 चैप्टर्स से। अब आप अपने हिसाब से देख लें कि आपने क्या चीज़ें करनी क्या नहीं। तो ये मैंने आपको पेयरिंग का जो सारा एनालिसिस था वो मैंने करके दिखा दिया। अब मैं आपको सोल्व्ड एमसीक्यूज के बारे में बाद में बताऊंगा क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको ज़रा बाद में देखते हैं। अब हम चलते हैं पास पेपर्स की तरफ। पास पेपर्स का एनालिसिस करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, हर साल। ये मेरे पास लाहौर बोर्ड है। इस लाहौर बोर्ड नहीं है, तमाम बोर्ड्स के पेपर हैं। ये देखिए आपके सामने है। किसी को रैंडमली हम निकाल के चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले लाहौर बोर्ड के पेपर को चेक कर लेते हैं। 22 का पेपर, आप किसी भी साल के विषय निकाल लेंगे, ऐसे ही है। आप सबने SLO का नाम सुना होगा
कि एप्लीकेशन बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, कंसेप्चुअल और यूजेस आने हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह क्वेश्चन आना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको सामने मैं बताता हूँ कि पेपर आता किस तरह का है, ठीक है। वैसे लेट्स सपोज हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसकी क्वेश्चन को। तो ये देखें, डिफाइन द टर्म, डिफाइन आ गई है। अब मैं हाईलाइट करने लगा हूँ चीज़ों को जो जो डिफाइन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं वो भी डिफाइन ही है। व्हाट इज मीन बाय एस्केप वेलोसिटी क्या है, डिफाइन है। स्टेट द ड्राइव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, उसकी डिफाइन लिखनी, स्टेटमेंट लिखनी है, साथ में उसको ड्राइव करना है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ये भी डिफाइन है, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए डिफाइन वाले। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिफाइन नहीं है, सिग्निफिकेंस उसकी पूछी है। तो ये आपके क्या हो गए, डिफाइंस हो गई हैं। 1 2 3 4 5 करने कितने, 8। अब कैन द मैग्नीट्यूड वेक्टर हैव बीन एक्टिव, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। व्हेन रॉकेट री एंटर्स, एक्सरसाइज, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरे नोट्स में से आया क्वेश्चन। उसके बाद वाई द सेंट्रल रिंग, ये भी एक्सरसाइज है। कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, एक्सप्लेन, एक्सरसाइज। तो क्या होगा पेपर में, सिर्फ डिफाइन और एक्सरसाइज आ रही है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन और एक्सरसाइज। कोई सा क्वेश्चन आप देख लो, आपको सारा यही नजर आएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द स्पीड ऑन लाइट, ये एक्सरसाइज है और नोट्स में से भी दिया हुआ है। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफाइन है ये। उसके बाद वाटर आर फ्री एंड डैम्ड ऑसिलेशन, ये भी डिफाइन है, ठीक है, दोनों डिफाइन है वाटर। उसके बाद डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड हार्मोनिक, ये एक्सरसाइज आई थिंक, यानी तो नोट्स में से ज़रूर होगा। नोट्स भी आप सबके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये आपके सामने है। राइट, नेम 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। तो रिसीवर होता है, सेंडर होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं कि अगला पेपर कोई सा निकाल लेते हैं। ये ले जी, मैंने निकाल लिया है, कौन सा एरिया है, ये वाला, फैसलाबाद बोर्ड निकाल लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, चले इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ लाइट, ये यहाँ से शुरू हो रहा है जी, यहाँ से ये सवाल शुरू हो रहा है। हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, तो ये एक्सरसाइज है। व्हाट मीन बाय फेज एंगल, डिफाइन है। डिफरेंशिएट भी क्या है, डिफाइन है। डिफरेंशिएट क्या है, डिफाइन आ गई है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्मर देन इन कोल्ड एयर, एक्सरसाइज है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये डिफाइन है क्योंकि उसकी सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर जो है उसके बारे में बताना है। तो आपके सामने क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, मतलब क्या है कि अगर आप पेपर के मेन सिर्फ डिफाइन ही कर लेते तो आपके लिए इनफ है। इसी को देख लेते हैं, ये भी डिफाइन है। उसके बाद डिफरेंशिएट डिफाइन है, डिफाइन ये आ गई है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन डिफाइन होती है, ये भी तारीफ ही है सिर्फ, ये भी डिफाइन है। डिफाइन लॉजिक, कितना डेल लगा हुआ है डिफाइंस का। उसके बाद एक्सरसाइज है। तो आप सबको ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप करने वाले बने पेपर को। मुल्तान बोर्ड है, उसको देख लो यार, राइट डायमेंशन की लिखनी है, न्यूटन साइकिल ना थर्ड लॉ लिखना है, पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, ये भी एक्सरसाइज है। उसके बाद हाउ पेट्रोल इंजन डिफर फ्रॉम डीजल इंजन, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखा जाए तो व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय द यूज़ ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का क्या यूज़ है, डिफाइन है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में इसको पढ़ा होगा थोड़ा, वो 2-4 लाइनें इस्तेमाल याद की होंगी तो वो लिख सकती हैं वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ द लाइट, ये भी नहीं है यार। रैंक द व्यूज ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन योर रेटिंग, ये आप नंबरिंग नहीं की हुई, समझ नहीं आ रही। चले आप नेक्स्ट चल लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, डिफाइन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इफेक्ट हैं इसके, तीनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, डिफाइन है। मतलब आप देखोगे तो आपको 2 चीज़ नजर आएंगी, यहाँ तो डिफाइन नजर आएगी, ये देखें सारी की सारी, यहाँ आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नजर आएंगे। मेन जितने आपके पास टॉपिक्स हैं उन सब के टॉपिक्स की डिफाइंस आप याद कर लें तो आपको जो है मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेडियन क्या है, स्टीरेडियन क्या है, तो इस तरह की टार्क क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है उसकी। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है ना वो ईजिली पेपर हल हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन को गैस की फॉर्म में लेके आते हैं, गैस की फॉर्म में अगर हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, तो ये हमारा गैस पेपर है। देखें ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के और ये एडिशनल है, ठीक है, इसमें डिफाइनें आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 की बात कीजिए, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्होंने नहीं लेना वो देख लें वीडियो को।
तो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले इंपॉर्टेंट है जो लिखे हुए हैं यार। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कितने के हैं, बहुत, ये लिखें, ये नोट्स आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के, आई थिंक ये हैं, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आपके पास कितने के शॉर्ट क्वेश्चन यार बनते हैं एक्सरसाइज के, 9 पहले के हैं, दूसरे के कितने हैं, ये लें जी, दूसरे के हैं 20 21, तीसरे के कितने हैं, तीसरे के हैं 14। तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप पूरी बुक के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन देखें चैप्टर नंबर 2 की तरह क्या है वो डिफाइंस है, मेन डिफाइंस है आपके सबके सामने है। डिफाइन नल एंड इक्वल वेक्टर, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्केलर प्रोडक्ट, टार्क, मोमेंट आर्म, कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद राइट हैंड रूल, और उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कंडीशंस क्या है स्केलर वेक्टर की, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या नहीं है, जस्टिफाई करें वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव या नहीं। तो ये एडिशनल है। लॉन्ग क्वेश्चन बाद में हम देखते हैं, अभी शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो ये इसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि आप चुप करके ना इन 6 चैप्टर्स को रट्टा लगा लो, 2-2 3-3 घंटे दे के उनके सारे लॉन्ग कर लो, शॉर्ट कर लो, आपका पेपर हल हो जाएगा। ये या फिर ये गैस कर लो, जिस बच्चे ने सिर्फ पास होना है 35-40 नंबर लेके तो गैस कर ले, जिससे ज़्यादा नंबर लेने 80-70-80 लेने तो वो प्लान को फॉलो कर ले। ये दौर प्लान का है, स्ट्रैटेजी का है। अब गैस नहीं आते, स्ट्रैटेजी हो, प्लानिंग हो तो पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं तो ये कहूँगा आपको इसको फॉलो अप करें। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन आ जाएगी एक्सप्रेशन के लिए, और जो वैसे हैं वो ये आपके सामने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए तो ये इसके एक्सेस वाले शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एडिशनल आपके सामने ये वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके एक्सरसाइज वाले हैं, एडिशनल सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 5 ये है, वो 4 था। तो ये एक्सरसाइज वाले हैं, ये एडिशनल हैं, ठीक है जी। आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपने इसको खुद से ही अब करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले शॉर्ट सारे देख लें। चैप्टर नंबर 6 के ये शॉर्ट है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले, और ये एडिशनल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज वाले ये क्वेश्चन है सारे, ठीक है जी। और ये आपके क्या है एडिशनल, जिन्होंने निशान लगाया, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले। और फाइल्स उनको मिलती है जो हमारी पेड सर्विस ले लेते हैं। पेड सर्विस लेने का क्या तरीकाकार है कि आपने व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लेना है। व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने पेड लिखकर, अपनी क्लास लिखकर, अपना नाम लिखकर SMS कर देना है। आपको तमाम डिटेल्स वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ बात करें, मेरे से गाइडेंस ले सकें, नोट्स ले सकें, ये फाइल्स ले सकें, ये देखें ये गैस की फ़ाइल है, ये नोट्स की फ़ाइल है, ये भी नोट्स हैं और ये भी नोट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम डाटा आपको मिले तो फ्री में, बेटा इस वजह से सबको नहीं देते कि फ्री में बच्चों को इसकी कदर नहीं है, बच्चे इसको मजाक समझते हैं, तो वो हम चीज़ें फ्री में नहीं है। फ्री में आप सबके लिए वीडियो है, आप सबको गाइडेंस है, आप सबके लिए ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन अगर आप पेड सर्विस लेते हैं तो पेड सर्विस में आपको मैं एक फ़ायदा दे सकता हूँ कि आप पेड सर्विस में फ़ी एक बुक की जमा करवाएंगे, लेकिन आपको पूरी फर्स्ट ईयर की जितनी बुक्स हैं उन तमाम बुक्स का डाटा गाइडेंस मिलेगी, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको तमाम डाटा मिल जाएगा। तरीकाकार मैंने बता दिया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये कि उन बच्चों को सपोर्ट भी किया जाएगा, उनको SMS का रिप्लाई भी किया जाएगा, उनको पेड ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, उनको टोटली गाइड भी किया जाएगा। पूरे साल में जब मर्जी आप पेड ग्रुप हमारा जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी इतनी कम है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इतनी फ़ी कम है कि अगर आप जितनी फ़ीस देंगे उससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सीरियस है, वो ले सकते हैं, सबके लिए नहीं है। बाकी आप सबको मैं आप सबकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। आप सब मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, ठीक है। आप सबका एहतराम, इज़्ज़त मेरे लिए सबसे पहले है। आप सब अच्छे हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरे रहनुमाई में काम करना चाहते हैं, मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं, उनके लिए पेड सर्विस है। बाकी सब भी मेरे स्टूडेंट ही हैं आप सब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के। लॉन्ग क्वेश्चन को बाद में देखते। 8 ये आपके सामने है, और ये है 9 चैप्टर, इसके ये शॉर्ट हैं, लॉन्ग बाद में देखते हैं। ये 10 वाला है, ठीक है, और ये 11 वाला है। ये आपका जो है ना ख़त्म हो गया। अब ये मैंने आपको सारा बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चों को धोखा देने वाली बात है। 20% नॉलेज बेस, 30% अंडरस्टैंडिंग,
एप्लीकेशन। तो पेपर मैं आपको बता दें, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कि आप इसको फॉलो करें। अब हम चलते हैं अपना जो है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब शॉर्ट का मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है जी, पूरा एनालिसिस मैंने करके आपको बता दिया हुआ है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में किस तरह के आ रहे हैं। हम सबसे पहले पास्ट पेपर्स को खोलते हैं, पास्ट पेपर में देखते हैं कि लॉन्ग किस में से थ्योरी का आ रहा है, किस में से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। लो जी, पहला लॉन्ग है आपके सामने, हाउ कैन यू ऐड टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चैप्टर नंबर 2 में से क्या आया, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, और फिर ऑब्वियसली आपके सामने पेयरिंग के अकॉर्डिंग, अगर हम पेयरिंग को चेक करते हैं पेयरिंग के अंदर, तो चैप्टर नंबर 2 के साथ 4 है, तो उसमें से फिर क्या आया होगा, न्यूमेरिकल आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इन चैप्टर्स की ना पेयरिंग आगे पीछे हो सकती है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, दूसरे के साथ तीसरा आ सकता है, चौथे के साथ पाँचवा आ सकता है, छठे के साथ 11वां आ सकता है, या छठे के साथ पाँचवा, लेकिन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे यही चैप्टर्स। ये इतना भी हो सकता है, इससे कोई आने वाली बात नहीं। जिसमें 6 चैप्टर किए होंगे ना, उनके लिए मसला नहीं है, चाहे जितने मर्जी पेयर आगे पीछे हो जाएं। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते थे, उसमें देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। कहाँ चला गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसका। ये स्केलेबल रूट आया 2 वेक्टर्स का। ठीक है जी, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आई। कौन से चैप्टर 2 को मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने निशान लगाने लगा साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, चैप्टर नंबर 4 में से आ गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, बताएं। ठीक है बच्चे, आपके सामने पास्ट पेपर्स में आपको बता रहा हूँ, पास्ट पेपर आप फॉलो करेंगे इस तरीके जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपको जरूर फायदा होगा। शेयर द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द अर्थ पाथ फॉलोड। तो ये भी चैप्टर कौन सा आ गया, 4। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो उसमें हमने देखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला, चैप्टर नंबर 4। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मतलब जब चैप्टर नंबर 4 में से आ गया है तो बाकी में से फिर वही आएगा, न्यूमेरिकली आएगा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हाउ वुड यू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला नहीं है, वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो बताने हैं, उसके स्टेप्स भी साथ लिखने हैं। ठीक है, डायग्राम साथ बनानी है। फिजिक्स के अंदर डायग्राम जब तक आप नहीं बनाएंगे आपके नंबर नहीं आने, ये चीज़ याद रख रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल देनी ज़रूरी है, फार्मूला लिखना ज़रूरी है, उसको यूनिट लिखना ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ 3-4 चीज़ें नहीं लिखेंगे आपके नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आने। बच्चे सारे बच्चे नोट कर लें, ये चीज़ आपको कोई पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। इस तरह की वीडियोज़ आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, इस तरह क्वालिटी कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, कोई इतना वेला नहीं है आप सबके लिए 2-2 4-4 मिनट की वीडियोज़ बना के आपका टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो क्या है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल उसकी देनी, खुद से दे दे, नहीं पूछी तो उसका फार्मूला लिखें, उसका यूनिट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम चलते हैं तो ड्रॉबैक यूज़ ऑफ टाइम पीरियड एज अ स्टेबल, ये लॉन्ग के लिए कि शॉर्ट के लिए, ये लॉन्ग के लिए। डिफाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, वो पहले हमने देख लिया है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से पास्ट पेपर से देख सकते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी, बाकी भी आप देख सकते हैं। यहाँ से सेंटीमीटर फोर्स आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम एंड मैस स्प्रिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये सारे जो हैं ये मैं पेड ग्रुप के अंदर इनको शेयर कर दूँगा, तो वो बच्चे भी देख लेंगे, बाकी आप भी सारे बच्चे देख सकते हैं। अब ज़रा गैस की तरफ आ जाएँ, तो गैस में आपको मैं ज़रा लॉन्ग बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आने के जिनके चांसेस हैं। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल आपने सारे करने हैं। जब आप 6 चैप्टर कर रहे हो तो आधे घंटे में उसके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाने हैं, और जो थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आपने सारे करने हैं। कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाले, वो ज़रा मुश्किल नहीं है, अभी हम देख लेते हैं कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो। वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला आया 2-3 दफ़ा, स्केलेबल रूट आया है, टार्क आया है, तो यही लॉन्ग क्वेश्चन है 3-4। इसके कितना टाइम लगेगा, इसके 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट लग जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। और न्यूमेरिकल आपने सारे करने, अगर नहीं करने तो फिर ये कर लें, आप आपकी मर्जी है, इनमें से आ गया ठीक है, नहीं है तो ये मोस्ट रिपीटेड है। मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स यही है जो आपके सामने मैंने इनको हाईलाइट कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको देखते हैं जी। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास, इसके लॉन्ग क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डिमेंशन विद केसेस, उसके जितने केस हैं, रॉकेट प्रोपल्शन है, रॉकेट मोशन कंप्लीट है, हाइट भी उसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी, तो जितनी भी हैं वो तीनों करनी है। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके, तो मैंने आपको यार बताया न्यूमेरिकल कितने के मुश्किल होंगे। सबसे पहले आप सुनो सारे बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन करो हर चैप्टर के,
लॉन्ग क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और मेन डिफाइंस करो चैप्टर के अंदर से। उसके बाद आप जब करोगे न्यूमेरिकल्स तो आपको आ जाएंगे। क्यों? आपको फार्मूले आते होंगे। जब फार्मूले आपको आते होंगे तो मैथ के सवाल ही हैं ये, 7 8 10 सवाल बनते हैं तो कर लेना आप, कौन से मुश्किल है, ज़्यादातर आपस में सेम ही होते हैं। चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे ये वाले। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इंटरकोलिजन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें हमने ये भी देखा था कि वो जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, पाथ के ऊपर। तो ये वही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन है, आधे पौने घंटे में आपके हो जाने। उसके बाद न्यूमेरिकल्स है। चैप्टर नंबर 5 को देख लेते हैं अगर हम। तो चैप्टर 5 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन सेंटीमीटर फोर्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, केसेस ऑफ अपेरेंट वेट इन लिफ्ट है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपने सारे करने तो ये कर लें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बर्नौलीज इक्वेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है। तो ये आपने लॉन्ग करने, साथ में ये न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पैटर्न होती है। मैंने कहा आपको रिकमेंड ही नहीं किया, मैंने कहा ये करें ही ना। एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेजोनेंस है, तो ये इसके न्यूमेरिकल्स है, साथ में ये इसके लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 8, तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, बीट्स क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ में न्यूमेरिकल्स ये वाले कर लें। चैप्टर नंबर 9, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन रिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज है, और यहाँ पे माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। उसके बाद आपने अगर इसके न्यूमेरिकल करने तो वो ये कर लें। चैप्टर 10 आपके पास अगर आ गया तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 11 ये तो हमने करना ही करना है, न्यूमेरिकल सारे करने हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस कर लें, KMT कर लें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड adiabatic प्रोसेस है, CP मैंने CV इज इक्वल टू R, कैंडिडेट इंजीनियर थ्योरम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 तो हमने करना ही करना है। तो ये आपके पास गैस था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि वहाँ पर एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए। मैं चैप्टर 2 से शुरू करता हूँ उनको। वो 7-7 8-8 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बाय स्केलर। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने कर दिए हैं, आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी बता दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आने हैं। गेस्ट पेपर भी मैंने बता दिया है आपको, वन डे प्लान भी सारा डिस्कस कर दिया है, पेयरिंग भी डिस्कस कर दी हुई है, नोट्स भी बता दिए मैंने सारे। और उसके बाद गेस्ट पेपर भी हो गया, पास पेपर्स भी हो गए हैं, सारा का सारा मैंने प्रोसेस आपको सारा डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई हमारी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एक्सरसाइज में से नहीं होते लेकिन पेपर में आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नल वेक्टर की, डिफाइन वेक्टर की, ये तो हो जाएगा। व्हाट इज एन एक्टिव वेक्टर, हाउ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। तो ये इस तरह कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे वो ये वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। बहरहाल ये वाली फाइल भी मैं जो है ना बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा, पेड स्टूडेंट्स के साथ, फ्री वाले स्टूडेंट्स के साथ भी देखेंगे क्या उनके साथ चलना है क्या नहीं। लेकिन ये कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन जहाँ से मर्जी करें बेटा, आप कौन से इस डाटा के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। जो बच्चे सीरियस हैं, जो हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं एज आ स्टूडेंट, तो वो आ सकते हैं। बाकी आप सबको देखें पूरा सपोर्ट हो रहा है, अच्छे तरीके से वीडियोस आपको सबको मिल रही हैं। इसके बाद ये नोट्स हैं, पूरी बुक के नोट्स हैं, सारे का सारा पेपर आपका कंप्लीट A to Z, शॉर्ट लॉन्ग MCQs, सारे का सारा जितने मर्जी पास पेपर उठा के देख लें वो इन नोट्स में से ही आता है। यहाँ नोट्स के अंदर है क्या चीज़, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि ये चैप्टर नंबर 2 में ना हर टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ हैं। देखिए हर टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन में बना दिया गया है, हर टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया गया हुआ है, हर टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया। ये मैं आप सबके साथ जो है डिस्कस कर दे दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप ये भी आप यहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन था ना, वेक्टर एडिशन बाय टेक्निकल कॉमर्स, वो सारा का सारा किया हुआ है आसान अल्फाज में। दोबारा लफ्ज़ सुन लें, आसान अल्फाज में। तो ये कि आप इस वीडियो को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा लोगों को बताएं, तो आपको जो है इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मुझे भी सपोर्ट मिलती रहेगी आप सबकी तरफ से। चैनल को जो सब्सक्राइब किया करें। यार सारे बच्चे वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपका टीचर हूँ सामा। अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी। चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।